भैया कहते हैं कि ब्रज से ज्यादा, वृंदावन से ज्यादा विरह भला दुनिया में किसने सहा होगा। वृंदावन से ज्यादा विरह किसने सहा होगा। आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि जब उद्धव जी आए श्री ब्रजधाम में राधा रानी के पास, गोपियों के पास, तो उद्धव जी ने कहा कि हे किशोरी जी, आप कहो तो मैं कृष्ण को ले आऊं वापस ब्रज में, वृंदावन में। तो किशोरी जी ने कहा हाँ ले आना, पर एक शर्त है, कृष्ण को तो लेके आना पर कृष्ण के चरणों को मत लेके आना। तो उद्धव ने पूछा कि चरणों को क्यों न लेकर के आऊं। तो श्री राधा रानी उत्तर देती है कि अगर चरण आ गए तो क्या पता वो फिर से चला जाए, वो फिर से लौट जाए, इसलिए आना पर चरणों को नहीं लेकर के आना। ऐसी विरह अवस्था जो ब्रज भूमि ने सहन करी भैया, वो दुनिया में किसी भी भक्त बहुत हुए भगवान के, प्रेमी बहुत हुए भगवान के, कोई कोना नहीं बचा इस पृथ्वी पर जो भगवान का प्रेमी जहां ना हुआ हो। पर अगर फिर भी पूछा जाए कि इन प्रेमियों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विरह किसने पाया, तो वो ब्रज ने पाया। ब्रज के विरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। तो ऐसे प्रेमी आज भी वृंदावन में उपस्थित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी है, जिनका उद्देश्य, जिनका लक्ष्य, जिनकी दृष्टि ठाकुर जी के और ठाकुर जी के चरणों के अलावा कहीं जाती नहीं। हम आप सबसे भी प्रार्थना करते, गोस्वामी जी कहते हैं सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोहे गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाकर पद सरोज रति होई। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा इस दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा चतुर कौन है, दक्ष मतलब एक्सपर्ट कौन है, ज्ञानी कौन है। तो गोस्वामी जी कहते जाकर पद सरोज रति हुई। इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके मन में आपके चरण बस गए हो, जिसके मन को आपके चरणों से प्रेम हो गया हो, जिसके मन को आपके चरणों से अनुराग हो गया। वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान दक्ष व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। हमें सबसे प्यार हो जाता है संसार में, पर हमें ठाकुर जी से, उनके चरणों से प्रेम नहीं। अगर भगवान से प्रेम करना सीखना है ना आपको, तो शुरुआत भगवत चरणों से करो, भगवान के चरणों का दर्शन करो खूब। कभी एकांत में बैठे हो, कभी अकेले में बैठे हो, तो ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो। चरणों में जो उनके चिन्ह है उनका दर्शन करो, चक्र, अंकुश, शंख, गदा, पद्म, उनका दर्शन करो। किशोरी जी के चरणों का दर्शन करो। चरण से भक्ति शुरू होती है, भक्ति, और शुरू भी चरण से होती है और विश्राम भी उन्हीं चरणों पर जाकर के होती है, भगवत चरणों पर ही होती है। हम अक्सर कई मंदिर भी जाते हैं ना, तीर्थ भी जाते हैं, तो हम भगवान की श्रृंगार को देख लेंगे, भगवान के बांसुरी को देख लेंगे, भगवान के वस्त्रों को देख लेंगे, आभूषणों को देख लेंगे, पर हम चूक जाते हैं किस चीज में, हम भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करते। और ज्यादातर मंदिर में चरण दर्शन कराए भी नहीं जाते, चरणों को ढका रखा जाता है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है चरणों में, ऐसा पावर हाउस है कि झटका लगेगा तो झेल नहीं पाएगा, इसलिए छुपा के रखा जाता है चरणों को। गुरु चरण
भगवत चरण, इन चरणों में बड़ी शक्ति है।